बीजेपी विधायक ने सीधे सीधे कह दिया है कि महाराष्ट्र में कानून का राज चलेगा। अतुल भातखलकर ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और हलाल टाउनशिप मामले में एक्शन की मांग की गई है। हलाल टाउनशिप के बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाई जाए, यह कहना है भातखलकर का। ऐसे ऐड संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। अतुल भातखलकर ने जमीन जिहाद इसे बताया है। हलाल टाउनशिप की थ्योरी नहीं चलेगी, ये कहना है बीजेपी विधायक का, और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। अतुल भातखलकर, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। क्या मांग है आपकी, क्यों मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की नौबत आ गई? देखो, मुंबई में मीरा भाईंदर और मुंबई के नजदीक कर्जत, ये दो जगह पर इस प्रकार की टाउनशिप खड़ा करने का एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास कर रहा है, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को घर बेचे जाएंगे, मस्जिदें बांधी जाएंगी और उनके प्रिंसिपल के अनुसार उनको जीवन जीने को मिलेगा। यानी शरीयत के आधार पे वो जीवन जीना चाहते हैं क्या? ये मेरा सवाल है। ये लैंड जिहाद का नया प्रकार है और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी को मैंने कल खत लिखकर 3 मांगे की है। पहली मांग यह है कि इस विषय को लेकर जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है वो तुरंत खारिज करनी चाहिए, इंटरनेट से वो डाउन करनी चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, इस प्रकार के प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए और इस प्रकार के प्रोजेक्ट को फॉरेन से फंडिंग है क्या, इसकी भी इंक्वायरी करने की मांग मैंने लेटर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास की है। आप लोगों के संज्ञान में ये मामला कब आया सर? जब मीडिया में आया, सोशल मीडिया पे आया, या फिर पहले किसी ने इसकी शिकायत की थी? जब आप अब मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं इस मामले पर कार्रवाई सोशल मीडिया में कल ये मेरे पास आया तो मैंने तुरंत ट्वीट किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को कल के कल लेटर लिख के मैंने उनसे ये सब मांगे की है। क्या लगता है सर, ऐसे और मुझे इस बात की खुशी है कि आर भारत ने आज इसको उठाया है बड़े पैमाने पे। सर, हम कल से ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है मंशा क्या है इन लोगों की, या आखिर क्यों लोगों को इस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन लोगों पर इनका ध्यान नहीं जाता है, जो सोसाइटी में भी आप बांट छाट कर रहे हैं। देखो, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न आया था, हम जिसको मालेगांव पैटर्न बोलते हैं, कि घेटोराइजेशन करने का और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी कॉपी करने का प्रयास करने का, ये जो काम चल रहा है उसका ये नया तरीका है कि एक जगह पर अल्पसंख्यकों के वोटर्स बढ़ाने के। जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने भाषण में लाल किले से ये कहते हैं कि देश की डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश चल रही है, मुझे लगता है कि इसी प्रकार का काम, इस प्रकार के पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट करके बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं और इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके लिए इसकी पूरी तरह से तहकीकात करने की मांग मैं कर रहा हूं। सर, हलाल होम मतलब नाम ही ऐसा रखा गया है जिससे साफ लगे कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, कुछ लोगों के लिए इसे बनाया गया है और दूसरे लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, और अगर आके गलती से रह लेते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। क्या ये माने? बिल्कुल, दूसरे कोई आ ही नहीं सकते। इस प्रकार की ये मनोभूमिका है और मेरे सोसाइटी में भारत का कानून नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी, तो शरीयत चलेगी। आप उनका एड के तरफ ठीक तरह से ध्यान देंगे तो एड में ये बोल रहे हैं कि हम हमारे प्रिंसिपल पर इस सोसाइटी में जिएंगे। तो इनके प्रिंसिपल यानी कौन से प्रिंसिपल है? इनको कॉपरेटिव एक्ट लागू नहीं होगा, ये वहां कुर्बानी देने का काम करेंगे खुलेआम, तो इनको एनवायरनमेंट के नियम लागू नहीं होंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये पॉपुलेशन में बदलाव लाकर एक लैंड जिहाद के माध्यम से आने वाले चुनाव में भी प्रभाव डालने का ये एक षड्यंत्र है और इसका पूरा पर्दाफाश
आने वाले दिन में हम करेंगे। अच्छा, अपने हिसाब से कानून का मतलब तो ये भी माना जा सकता है ना कि लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो शरिया कानून की मांग करते हैं अपने लिए, समुदाय के लिए खास तौर पर। तो इस सोसाइटी में सिर्फ शरिया कानून लागू होगा, यहाँ के लोग शरिया कानून के मुताबिक चलेंगे, देश का संविधान, देश का कानून नहीं मानेंगे ये लोग? बिल्कुल। और वही उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में कहा है कि हम सोसाइटी में हमारे प्रिंसिपल के आधार पे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? हम पूरे भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पर जीना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। और इसके लिए मैंने ये एड के खिलाफ भी कंप्लेंट की है और ये पूरे प्रकरण की तहकीकात करना चाहिए। इसमें फॉरेन फंडिंग है क्या, ये भी, इसकी भी जांच करने की मांग मैंने की है। ठीक है, थैंक यू सर, समय जुड़ने के लिए और समय देने के लिए, पूरी बात अपनी रखने के लिए। अतुल भातखलकर जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, इस पूरे में मांग की, हमारे साथ जुड़े थे। अब देखना इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अगली खबर भी आपको महाराष्ट्र से बताते हैं, जहां रायगढ़ जिले के कर्जत और नेरल में एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है। हिंदू संगठनों ने इलाके में मिनी पाकिस्तान बनने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इनका दावा है कि साजिश के तहत मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही है, जिससे हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर मामला क्या है पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जिस तरीके से हिंदुओं की डेमोग्राफी में बदलाव आया, उसी प्रकार की साजिश अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से संभल की डेमोग्राफी में बदलाव आया और 45% रहने वाले हिंदू अब महज 15% में सिमट गए, उसी तरह की साजिश महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भी देखने को मिली। दरअसल मुंबई में सुकून एम्पायर नाम की एक सोसाइटी बनाई गई। इस सोसाइटी से जुड़ा एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसके विज्ञापन में हलाल एनवायरनमेंट की बात कही गई, यानी ये सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए होगी। इस सोसाइटी में हिंदू धर्म वालों को दूर रखा जाएगा, साथ ही जैन, बौद्ध, पंजाबी किसी को अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी। सोसाइटी में बच्चों को हलाल माहौल में पालने की तैयारी है, यानी सोसाइटी का बाकायदा इस्लामीकरण किया जा रहा है। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व स्थापित करना। विज्ञापन में जितना कहा गया, उससे भी अब गहरे संदेश दिए गए। विज्ञापन करने वाली महिला को बाकायदा बुर्के में दिखाया गया। तो क्या सुकून एम्पायर में महिलाएं सिर्फ बुर्का पहनेंगी? क्या हलाल सोसाइटी में शरिया कानून लागू होगा? इतना ही नहीं, विज्ञापन में बच्चों को जालीदार टोपी में दिखाया गया, जबकि सोसाइटी के अंदर मस्जिद भी दिखाई गई। एक ऐसा मिनी देश बसाया जा रहा है जो मुस्लिम देश जैसा होगा। मुंबई सटा मीरा रोड है और मीरा रोड में बिल्डर ने मुस्लिम समुदाय के या परिवार के एक फोटो लगाया है और फोटो लगाकर घर बेचने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं, ये पहुँचे हुए हैं, विरोध जता रहे हैं। हम इन लोग से बात करते हैं। क्या आप लोग विरोध जता रहे हैं? हमारा विरोध ये है कि बिल्डर इस तरह की जाहिरात लगा के जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम निषेध करते हैं। इस पूरे परिसर में जितने भी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है इस परिसर में जिनका भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप कहीं भी जाएंगे आपको इस तरह का जाहिरात नहीं दिखेगा कि एक विशेष समुदाय के लिए कुछ बनाया जा रहा है। ऐसे दंपति की फोटो लगाई जा रही है जो एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं। कर्जत और नेरल रायगढ़ जिले के वो इलाके हैं जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाने जाते हैं। आजकल एक बड़े विवाद की चपेट में है। स्थानीय हिंदू संगठनों का आरोप है कि नेरल में कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जैसे सुकून एम्पायर सिर्फ मुस्लिम खरीदारों को घर बेच रहे हैं। उनका दावा है कि ये सब गजवाए हिंद जैसी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत इलाके की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का ढांचा बदला जा रहा है। ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जहाँ पे हिंदू रह ही नहीं सकते। और ये जो विश्व हिंदू परिषद है या जो भी हिंदू कार्य करता है, ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करें। अब ये जो सुकून का किस्सा है, ये तो क्लियर कट एक लैंड जिहाद और एक गजवाए हिंद की साजिश लगती है।
हिंदू संगठनों का दावा है कि नेरल इलाके में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां सिर्फ एक खास समुदाय को घर बेचे जा रहे हैं। इससे स्थानीय हिंदू परिवारों में अब डर का माहौल है और कई लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं सुकून, इसके पहले कई सोसाइटी में ऐसा हो चुका है। और ये जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं हमारे गांव में कोई आ नहीं सकता। तो इससे हमें ये सोचना चाहिए कि ये पूरी तरह मिनी पाकिस्तान की तरह इनकी जो सोच है और इनका जो सब क्रियाक्रम है वो जा रहा है। हालांकि इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब इस मिनी पाकिस्तान का पूरा हलाल प्लान रेडी हो गया और अफसर बस सोते रहे। अब एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा। 2 हफ्ते के अंदर एक्शन रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन का कहना है कि वे इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। साथ ही पुलिस ने इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यप्रकाश इस वक्त रास्ते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सीधे इस वक्त सुकून एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं। कल आपने कुछ हिंदू संगठनों से बात भी की थी, हिंदू संगठन के लोगों से सत्यप्रकाश नाराजगी जाहिर की थी उन्होंने। अब और क्या निकलकर सामने आ रहा है इस मामले में? कोई कार्रवाई की बात, कहीं कुछ? देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से ह्यूमन राइट ने लेटर भेजा है, उसके बाद जिस तरह से हिंदू समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। और जिस तरह से बिल्डर ने एडवर्टाइजिंग के जरिए कहीं कहीं एक समुदाय को दिखाने की कोशिश किया गया है और एक समुदाय को घर बेचने की कोशिश किया गया है, कहीं कहीं एक्शन में जल्द ही महाराष्ट्र सरकार एक्शन ले सकती है। फिलहाल हिंदू समाज कहना है कि जो बिल्डर है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, साथ ही जो बिल्डर है उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और जो घेरा गया है, कर्जत में जो घेरा गया है, उस पर बुलडोजर चला जाए। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जल्द एक्शन लेने की तैयारी में, क्योंकि अब बीजेपी के नेता और विधायक भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर गए हैं और लगातार हिंदू समाज के जो चाहे बीएसपी हो, चाहे बजरंग दल हो और अन्य हिंदू संगठन कहीं न कहीं इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। जी ठीक है सत्यप्रकाश, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत और नेरल में चल रहा मिनी पाकिस्तान विवाद अब तूल पकड़ रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है और हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस विवाद का भविष्य क्या है, आखिर आगे और क्या हो सकता है इस मामले में, इस रिपोर्ट में देखिए। कर्जत का नेरल, जो कभी अपने शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि सुकून एम्पायर जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सिर्फ मुस्लिम खरीदारों को घर बेचे जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब गजबाए हिंद नाम की साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही है। इससे हिंदू परिवार डर के मारे इलाका छोड़ रहे हैं और कुछ लोग नेरल को मिनी पाकिस्तान कहकर बुला रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर सुकून एम्पायर जैसे प्रोजेक्ट्स में भेदभाव के सबूत मिलते हैं तो डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारत के कानून के मुताबिक धर्म या समुदाय के आधार पर घर बेचने में भेदभाव करना गैर कानूनी है। प्रशासन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बिक्री नीतियों की जांच कर सकता है और डेवलपर्स से दस्तावेज मांग सकता है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रोजेक्ट्स पर जुर्माना या रोक लग सकती है। मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों और साजिश के आरोपों ने नेरल में सामुदायिक तनाव को बढ़ा दिया है, लेकिन स्थानीय नेता और सामाजिक संगठन इस तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हिंदू संगठनों के आरोपों में दम निकलता है तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट में याचिका दायर करके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जांच या पलायन के दावों की पड़ताल की मांग हो सकती है। वहीं ये मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जैसे दल इस मुद्दे को उठा सकते हैं, खासकर अगर वो इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जोड़ते हैं। लेकिन इससे सामाजिक तनाव और बढ़ सकता है।
करजत और नेरल का ये विवाद एक चेतावनी है कि बिना तथ्यों के आरोप समाज को तोड़ सकती है। वहीं एनएचआरसी अपनी जांच में कई विषयों और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।